मुझे पहचाना वकील साहब? आज से 6 साल 8 महीने 2 दिन 40 मिनट और 32 सेकंड पहले आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। रघुवीर सिंह उर्फ रघु? वाह, आपको तो उर्फ तक याद है। ठीक ही सुना था। वकीलों की याददाश्त बहुत तेज होती है। बहुत मायूसी होती अगर मुझे अपना नाम आपको बताना पड़ता तो। चाहते क्या हो? चाहना क्या है वकील साहब, अपनी सूरत दिखाना चाहता था, आपकी देखना चाहता था। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं तो काफी बदल गया हूं, मगर आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, एकदम फिट। चाबी दो। क्यों नहीं, आप ही की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अब भी अपनी सजा के जिम्मेदार मुझे ही समझ रहे हो? इसमें शक की क्या बात है? यही तो मैं आपको याद दिलाने आया हूं। मुझ पर लगे हुए इल्जाम को जुर्म साबित करने वाली गवाही आप ही ने दी थी। मैं बिल्कुल नहीं भूला हूं वकील साहब। कहीं ये धमकी तो नहीं? छी छी छी, कानून जानते हुए भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। किसी को कोई चीज याद दिलाना कानून की निगाहों में धमकी तो नहीं होता। वाह 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 वाह, ये दुनिया आज भी उतनी रंगीन है जितनी मैं छोड़ गया था। अपनी बीवी और बच्चे को प्यार देना ना भूलना है वकील साहब। मम्मी क्यों नहीं आई पापा? मम्मी बेटा, वो मम्मी जरा काम में बिजी थी ना, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अपनी लाडली को घर पर ही मिल लूंगी। ऐसा तो पहले कभी नहीं किया मम्मी ने। अरे, गाड़ी का टायर तो पंक्चर हो गया। ऐसा करते हैं, हम लोग टैक्सी में चलते हैं, मैकेनिक को भेज देंगे, वो गाड़ी ले आएगा। हाँ, चलो। ओके पापा। गोल्डी, गोल्डी, अरे ये क्या कर रहा है? अरे मेरा बैग, मेरा बैग। मम्मी। हेलो बेटा। अरे मम्मी कैसी हैं आप? अच्छा। आप मुझे लेने क्यों नहीं आई? अरे गोल्डी मेरा बैग तो देते जा। ओह कितना बदमाश हो गया। दे ना, बैग दे। कहाँ जा रही हो? आज से मैं अलग सोऊंगी। क्यों? इसलिए कि तुमने मुझे अपनी चाहत के बिना पर नहीं बल्कि रक्षा के लिए यहाँ बुलाया है। जब तुम अपना अभिमान नहीं तोड़ सकते तो मैं अपना स्वाभिमान क्यों तोड़ूं? वैसे भी अब बचा ही क्या है जिसके तहत तुम मुझे या मैं तुम्हें अपना कह सकूं। आज अगर रक्षा न होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। तो मैं किसका शुक्रिया अदा करूं, तुम्हारा या रक्षा का? क्या बात है दीनानाथ, कौन है? साहब कोई मैकेनिक आया है। ठीक है। हाँ डिसूजा, गाड़ी ठीक हो गई? साहब मैं गाड़ी लेकर आया हूँ। पंचर तो नहीं था लेकिन किसी ने टायर की हवा निकाल दी थी। पंक्चर नहीं था? जी। किसी ने गाड़ी की हवा निकाल दी? आपसे एक सवाल पूछूं? क्या आप उसका सही जवाब देंगे? हाँ।
मम्मी, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, क्या आप उसका जवाब देंगी? हाँ, अगर सवाल जवाब देने लायक होगा तो जरूर दूंगी। तो ठीक है, आप दोनों अपनी रक्षा बेटी के सर पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। चलो हम खाते हैं। आप मम्मी? पहला सवाल आपसे पापा। पहले जब मुझे आपका लेटर मिलता था तो एक ही लिफाफे में आपकी और मम्मी की चिट्ठियां हुआ करती थी, मगर 4 महीने से मुझे आप दोनों की चिट्ठियां अलग अलग मिलने लगी। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछती हूँ मम्मी, क्या आप बता सकती हैं पहले तो आप दोनों अलग अलग नहीं बैठते थे, लेकिन अब ये दूरी क्यों? आप दोनों चुप क्यों हैं? जवाब क्यों नहीं देते? बेटे, वो क्या है कि हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे, लेकिन आप पहले ये बताओ कि आपके मन में सवाल आया कैसे? पापा, मेरी एक क्लासमेट है पिंकी, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है। उसके मम्मी डैडी उससे मिलने के लिए आते थे, लेकिन अलग अलग, क्योंकि वो रहते ही अलग अलग थे। और मम्मी पापा, मुझे अलग अलग कुछ भी पसंद नहीं, कुछ भी पसंद नहीं। हाय मम्मी पापा। हाय। हेलो बेटे, एंजॉयिंग? अरे यार गौतम, तुम्हारा भी जवाब नहीं, जरा सी बात से घबरा गए। नहीं सावन साहब, बात इतनी से नहीं है। फिक्र न करो, शक में हम किसी को भी 10-15 दिन के लिए अंदर कर सकते हैं, और फिर ये तो सजा याफ्ता है, हम इसे महीने 1.5 महीने के लिए तो अंदर कर ही देंगे। इससे मसला हल नहीं होगा। क्यों? मुझे लगता है ये एक रिवेंज स्टोरी बनती जा रही है। क्या मतलब? आज से करीब 7 साल पहले एक रात मैं टेलीफोन करने के लिए मलाबार हिल पर रुका। तीन महीने अस्पताल में रहने के बाद आज 7 साल से पागलखाने में है। ओह, ऐसे ही। और अब वो जेल से रिहा होकर तुमसे बदला लेना चाहता है? वेल, उसकी हरकतों से तो कुछ ऐसा ही लगता है। उसने कोई ऐसी हरकत की है जिस पे हम कोई एक्शन ले सके? नहीं। तब तो हम शक में उसे गिरफ्तार तो कर सकते हैं, लेकिन कब तक? सावन साहब, मैं तो सिर्फ ये बात आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूं। दरअसल बात यह है कि उसका अंजू और रक्षा की तरफ देखने का अंदाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, मैं उसे अपने दफ्तर में बुलवाता हूं और धमकी दे के किसी न किसी बहाने से उसे शहर से बाहर निकलवा देता हूं। थैंक यू वेरी मच।